वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ सप्तषष्टितमः सर्गः। 67वें सर्ग में कुंभकर्ण का भयंकर युद्ध और श्री राम के हाथ से उसके वध का वर्णन है। ते निवृत्ता महाकाया श्रुत्वांगद बचस्तदा, नैष्ठिकीं बुद्धिमास्थाय सर्वे संग्राम कांक्षिण, समुदीरित वीर्यास्ते समारोपित विक्रमा, पर्यवस्थापिता वाक्यैरंगदेन बलीयशा, प्रियाताश्च गता हर्षं मरणे कृतनिश्चया, चक्रुः सुतुमिलं युद्धं वानरास्त्यक्तजीविताः। अतिर्वेक्षान् महाकाया सानूनिषु महान्ति च, बाणरास्तूर्णमुद्यम्य कुम्भकर्णमभिद्रुवन्, कुम्भकर्णः सुसंक्रुद्धो गदामुद्यम्य वीर्यवान्, दर्शयन् सा महाकाया समन्ताद्व्यक्षिपतिर्पून्, शतानि सप्ति चाष्टौ च सहस्राणि च वानरा, प्रकीर्णासेरते भूमौ कुम्भकर्णेन ताडितः, खोडसाष्टौ च दश्च विंशतिविंशत्तथैव च, परिक्षिप्य च बाहुभ्यां खादन् स परिधावति, भक्ष्यन् भृशंक्रुद्धो गरुणापन्नगानिवो। अंगद के पूर्वोक्त वचन सुन करके वे सब विशालकाय बानर मरने मारने का निश्चय करके युद्ध की इच्छा से लौटे थे। महाबली अंगद ने उनके पूर्व पराक्रमों का वर्णन करके अपने वचनों द्वारा उन्हें सुदृढ़ एवं बल विक्रम संपन्न बनाकर खड़ा कर दिया था। अब वे बानर मरने का निश्चय करके बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़े और जीवन का मोह छोड़कर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। उन विशालकाय बानर वीरों ने वृक्ष तथा बड़े बड़े पर्वत शिखर लेकर तुरंत ही कुंभकर्ण पर धावा किया, परंतु अत्यंत क्रोध से भरे हुए विक्रमशाली महाकाय कुंभकर्ण ने गदा उठाकर शत्रुओं को घायल करके उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। कुंभकर्ण की मार खाकर 8700 बानर तत्काल धराशायी हो गए। वह 16, 8, 10, 20 और 30 बानरों को अपनी दोनों भुजाओं में समेट लेता और जैसे गरुड़ सर्पों को खाता है उसी प्रकार अत्यंत क्रोधपूर्वक उनका भक्षण करता हुआ सब ओर दौड़ता फिरता था। कृच्छेण च समाश्वस्ता संगम्य च ततस्ततः, वृक्षाद्रिहस्ता हरेस्तस्थु संग्राम मूर्धनि, ततः पर्वतमुत्पाट्य विदुविदः पिलवगर्षभा, रुद्राव गिरिशृङ्गावं विलम्बियूतो यदः, तं समुत्पाट्य चक्षेप कुम्भकर्णाय वानरः, तम प्राप्य महाकायं तस्य सैन्ये पतत्ततः। ममर्दाश्वान् गजांश्चापि रथांश्चापि गजोत्तमान्, तानि चान्यानि रक्षांसि एवं चान्यद्गिरेः शिरः, तत्शैलवेगाभिहतं मतायेष्वं, हते सारथिं रक्षां रुधिरकृन्नं बभूवायोधनं महत्, रथनो वानरेन्द्राणां शरैः कालान्तकोपमयि, श्रांसि निर्दतां जनु सहसा भीमनिश्वनाम्। उस समय बानर बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके इधर उधर से एकत्र हुए और वृक्ष तथा पर्वत शिखर हाथ में लेकर संग्राम भूमि में डटे रहे। इसके बाद में एक केशमान विशाल शरीर वाले बानर शिरोमणि द्विविद ने एक पर्वत उखाड़ करके पर्वत शिखर के समान ऊंचे कुंभकर्ण पर आक्रमण किया। उस पर्वत को उखाड़ करके द्विविद ने कुंभकर्ण के ऊपर फेंका, किंतु वह उस विशालकाय राक्षस तक न पहुंचकर उसकी सेना में जा गिरा। उस पर्वत शिखर ने राक्षस सेना के कितने ही घोड़ों, हाथियों, रथों, गजराजों तथा दूसरे राक्षसों को भी कुचल डाला। उस समय वह महान बुद्ध स्थल जिसमें शैल शिखर के वेग से कितने ही घोड़े और सारथी कुचल गए थे, राक्षसों के रुधिर से गीला हो गया। तब भयानक संघनाद करने वाले राक्षस सेना के रथियों ने प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर बाणों से गरजते हुए बानर उत्पत्तियों के मस्तकों को सहसा काटना आरंभ किया। कि बाणराज महात्मानः समुत्पाट्य महाद्रुमान्,
अथानश्वान रगजानुष्ठान राक्षान अभ्यसूदयनु हनुमान शैल श्रृंगाणि शिलाश्च विधान द्रुमान वर्षु कुंभकर्णस्य शिरस्यंबरमः स्थितः तानि पर्वत श्रृंगाणि शूलेन सा बिभेदः वंज वृक्षवर्षं च कुंभकर्णो महाबलः ततो हरिं तदनीकमुग्रं तद्रावशूलं निष्ठं प्रगृह्यो तस्थौ शतस्य पततः परस्तान्महीधराग्रं हनुमान् प्रगृह्य सकुंभकर्णं कुपितो जगानो वेगेन शैलोत्तम भीमकायं संचुक्षुभे तेन तथा विहूतो मेधार्धगात्रो रुधिरावशिक्तः शशूलमावेद्य तडित्प्रकाशं गिरिं यथा प्रज्वलिताग्निशृङ्गं बाहुअन्तरे मारुतिमा जघानो गोअचलं क्रोञ्चिमोग्रशक्त्या शशूलनिर्भिन्नमहाभुजान्तरः प्रबहुलाशोणितमुद्भवन्मुखातो ननाद भीमं हनुमान् महावे युगान्तमेघस्तने तस्वनोपमम्। महामनुष्य बानर भी बड़े बड़े पेड़ उखाड़ करके शत्रुसेना के रथ घोड़े हाथी ऊँट और राक्षसों का संहार करने लगे। हनुमान जी आकाश में पहुँच करके कुंभकर्ण के मस्तक पर पर्वत शिखरों शिलाओं और नाना प्रकार के वृक्षों की वर्षा करने लगे, परंतु महाबली कुंभकर्ण ने अपने शूल से उन पर्वत शिखरों को फोड़ डाला और बरसाए जाने वाले वृक्षों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद अब उसने अपने तीक्ष्ण शूल को हाथ में लेकर वानरों की उस भयंकर सेना पर आक्रमण किया। यह देख हनुमान जी एक पर्वत शिखर हाथ में लेकर उस आक्रमणकारी राक्षस का सामना करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कुपित हो श्रेष्ठ पर्वत के समान भयानक शरीर वाले कुंभकर्ण पर बड़े वेग से प्रहार किया। उनकी उस मार से कुंभकर्ण व्याकुल हो उठा, उसका सारा शरीर चर्बी से गीला हो गया और वह रक्त से नहा गया। फिर तो उसने भी बिजली के समान चमकते हुए शूल को घुमाकर जिसके शिखर पर आग जल रही हो उस पर्वत के समान हनुमान जी की छाती में उसी तरह मारा जैसे स्वामी कार्तिकेय ने अपने भयानक शक्ति से क्रौंच पर्वत पर आघात किया था। उन महासाग समर में शूल की चोट से हनुमान जी की दोनों भुजाओं के बीच का भाग विदीर्ण हो गया। वे व्याकुल हो गए और मुँह से रक्तपान करने लगे। उसमें पीड़ा के मारे उन्होंने बड़ा भयंकर आर्तनाद किया जो प्रलय काल के मेघों की गर्जना के समान जान पड़ता था। ततो विनेदुः सहसा प्रसृष्टा रक्षो गणास्तं व्यथितं समीक्ष्य प्लवंगमास्तु व्यथिता भयार्ता प्रदुद्रवुः संयति कुंभकर्णात् ततस्तु नीलो बलवान् परिवस्थापयन् बलं प्रवीचिक्षेप शैलाग्रं कुंभकर्णाय धीमते पतन्तं सम्प्रेक्ष्य मुष्टिना विजगानः मुष्टिप्रहाराभिहतं तत्शैलाग्रं व्यसीर्यतो सविस्फुलिङ्गं सज्वालं निपपातमहीतले ऋषभा सर्वो नीलो गवाक्षो गन्धमादनः पञ्चवानरशार्दूलः कुम्भकर्णमुपाद्रवन् शैलैः वृक्षैः तलैः पादैः मुष्टिभिश्च महाबलः कुम्भकर्णं महाकायं निजघनु सर्वतो युधि स्पर्शानो प्रहारास्तान् वेदयानो न बिभ्यते ऋषभं तु महावेगं बाहुभ्यां परिखस्वजे। उस हनुमान जी को आघात से पीड़ित देख राक्षसों के हर्ष की सीमा न रही। वे सहसा जोर जोर से कोलाहल करने लगे। इधर कुंभकर्ण के भय से पीड़ित एवं व्यथित हुए वानर युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। यह देख करके बलवान नील ने वानर सेना को धैर्य बंधाने एवं स्वस्थ रखने के लिए बुद्धिमान कुंभकर्ण पर एक पर्वत का शिखर चलाया। उस पर्वत शिखर को उसने ऊपर आता देख कुंभकर्ण ने उस पर मुक्के से आघात किया। उसका मुक्का लगते ही वह शिखर चूर चूर होकर बिखर गया और आग की चिंगारियाँ तथा लपटें निकालता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा।
इसके बाद ऋषभ, श्रव, नील, गवाक्ष और गंधमादन इन 5 प्रमुख वानर वीरों ने कुंभकर्ण पर धावा किया। वे महाबली वीर चारों ओर से घेर कर युद्ध स्थल में महाकाय कुंभकर्ण को पर्वतों, वृक्षों, थप्पड़ों, लातों, मुक्कों से मारने लगे। और यद्यपि ये लोग बड़े जोर से प्रहार करते थे, फिर भी उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई धीरे से छू रहा हो। इनकी मार से उसे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। उसने महान वेगशाली ऋषभ को अपने दोनों भुजाओं में भर लिया कि कुंभकर्ण भुजाभ्याम तु पीड़ितो वानरर्षभो निपपातर्षभो भीमा प्रमुखागत शोणितः मुष्टिना सर्वं मत्वा जानुना नीलमाहिवे आजगान गवाक्षं तु तलेनेन्द्रपरिपुस्तदा पादेनाभ्यहनत क्रुद्धस्तरसा गन्धमादनं दत्रप्यार व्यथिता मुमुः शोणितोक्षिताः निपेतोस्ते तु मेदिन्यां निकृतायो किंशुका तेषु वानरमुख्येषु पातितेषु महात्मसु वानराणां सहस्राणि कुंभकर्णं प्रदुद्रुवुः तं शैलमेव शैलाभा सर्वे तु प्लववर्षभा समारूहि समुत्पत्य ददंसुश्च महाबला तं नखैर्दशनैश्चापि मुष्टिभिर्बाहुभिस्तथा कुंभकर्णं महाबाहुं निजघ्नुः प्लववर्षभा शबानरसहस्रैस्तु विचितः पर्वतोपमः रराज राक्षस व्याघ्रो गिरिरात्मरोहैरिवो बाहुभ्यां वानरान् सर्वान् प्रगै स महाबलो भक्ष्यामास कः संक्रुद्धो गरुणः पन्नगानिवो। कुंभकर्ण की दोनों भुजाओं से दबकर पीड़ित हुए भयंकर वानर शिरोमणि ऋषभ के मुँह से खून निकलने लगा और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद उस समरभूमि में इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने श्रव को मुक्के से मारकर नील को घुटने से रगड़ दिया और गवाक्ष को थप्पड़ से मारा। फिर क्रोध से भरकर उसने गंधमादन को बड़े वेग से लात मारी। उसके प्रहार से विथत हुए वानर मूर्छित हो गए और रक्त से नहा उठे। फिर कटे हुए पलाश वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उन महामनुष्य प्रमुख वानरों के धराशायी हो जाने पर हजारों वानर एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। पर्वत के समान प्रतीत होने वाले वे समस्त महाबली वानर युद्धपति उस पर्वताकार राक्षस के ऊपर चढ़ गए और उछल उछल कर उसे दांतों से काटने लगे। वे वानर शिरोमणि नखों, दांतों, मुक्कों और हाथों से महाबाहु कुंभकर्ण को मारने लगे। जैसे पर्वत अपने ऊपर उगे हुए वृक्षों से शोभित होता है, उसी प्रकार सहस्रों वानरों से व्याप्त हुआ वह पर्वताकार राक्षस भी अद्भुत शोभा पाने लगा। जैसे गरुण सर्पों को अपना आहार बनाते हैं, उसी तरह अत्यंत कुपित हुआ वह महाबली राक्षस समस्त वानरों को दोनों हाथों से पकड़ पकड़ कर भक्षण करने लगा। प्रक्षिप्ता कुंभकर्णेन वक्त्रे पाताल सन्निभे नाशापुटाभ्यां संजग्मुः कर्णाभ्यां च वानराः भक्ष्यन् भृश संक्रुद्धो हरिन् पर्वत सन्निभा भवञ्ज वानरान् सर्वान् संक्रुद्धो राक्षसोत्तमः मांसोड़ित संक्लेदां कुर्वन् भूमिं स राक्षसः चचार हरिसैन्येषु कालाग्निर्मूर्छितः वज्रहस्तो यथा शक्रः पाशहस्तेवान्तकः शूलहस्तो बहु युद्धे कुंभकर्णो महाबला यथा शुष्कान्यरण्यानि ग्रीष्मे दहति पावकः तथा वानरसैन्यानि कुंभकर्णं ददाहि सः ततस्ते बध्यमानास्तु हतियूथा बलोङ्गमा वानरा भयसंविघ्ना विनय दुर्विकृतैः खरैः अनेकशो बध्यमाना कुंभकर्णेन वानरः राघवं शरणं जगमुरव्यथितः भिन्नते चेतसः प्रभग्नान् वानरान् दृष्ट्वा वज्रहस्तात्मजात्मजः अभ्यधावत वेगेन कुंभकर्णं महावे शैलशृङ्गं महद् ग्रहीर्विदन्सा मुहुर्मुहुः त्रासयन् राक्षसान् सर्वान् कुंभकर्णपदानुगान् चिक्षेप शैलशिखरं कुंभकर्णस्य मूर्धनि। कुंभकर्ण अपने पाताल के समान मुख में वानरों को झोंकता जाता था। वो वे उसके कानों तानाकों की राह से बाहर निकलते जाते थे।
अत्यंत क्रोध से भरकर वानरों का भक्षण करते हुए पर्वतों के समान विशालकाय उस राक्षस राज ने समस्त वानरों के अंग भंग कर डाले। रणभूमि में रक्त और मांस की कीच मचाता हुआ वह राक्षस बढ़ी हुई प्रलयाग्नि के समान वानर सेना में विचरने लगा। शूल हाथ में लेकर संग्राम भूमि में विचरता हुआ महाबली कुंभकर्ण वज्रधारी इंद्र और पासधारी यमराज के समान जान पड़ता था। जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखे जंगलों को जला देता है, उसी प्रकार कुंभकर्ण वानर सेनाओं को दग्ध करने लगा। जिनके यूथ नष्ट हो गए थे, वे वानर कुंभकर्ण की मार खाकर भय से उद्विग्न हो उठे और विकृत स्वर में चीत्कार करने लगे। कुंभकर्ण के हाथ से मारे जाते हुए बहुत से वानर, जिनका दिल टूट गया था, व्यथित हो श्री रघुनाथ जी की शरण में गए। वानरों को भागते देख बाली कुमार अंगद उस महासमर में कुंभकर्ण की ओर बड़े वेग से दौड़े। उन्होंने बारंबार गर्जना करके एक विशाल सहल शिखर जो है हाथ में ले लिया और कुंभकर्ण के पीछे चलने वाले समस्त राक्षसों को भयभीत करते हुए उस पर्वत शिखर को उसके मस्तक पर दे मारा। सतेनाभिहतो मूर्धन शैलेन इंद्र हरिपुस्तदा कुंभकर्ण प्रज्ज्वाल क्रोधेन महता तथा स्वभ्यधावत वेगेन बालिपुत्रमर्षणः। कुंभकर्णो महानादस्त्रास्यन् सर्वानरान् शूलं सर्जभैरोखादङ्गदेतु महाबला। तदा पतन्तं बलवान् युद्धमार्ग विशारदः लाघवान् मोक्षयामासो बलवान् वानरर्षभो उत्पत्तिचैनं तरसा तलेनोरस्य ताडयतो सतेना विहता क्रोपात् प्रमुमोहाचलोपमः सलब्धशक्रसंज्ञोति बलो मुष्टिं संग्रहे राक्षसः अपहस्तेन चिक्षेपुपसंज्ञः सा पपातः तस्मन् प्लवगशार्दूले द्विसंगे पतिते भुवि तच्छूलं समुपादाय सुग्रीवमभिदुद्रुवे त्वमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य कुम्भकर्णं महाबलम् उत्पपातता वीरः सुग्रीवो वानराधिपः। स पर्वताग्रमुत्क्षिप्य समाविद्य महाकपिः अभिदुद्राव वेगेन कुम्भकर्णं महाबलम्। मस्तक पर उस पर्वत शिखर की चोट खाकर इंद्रद्रोही कुंभकर्ण उस समय महान क्रोध से जल उठा और उस प्रहार को सहन न कर सकने के कारण बड़े वेग से बाली पुत्र की ओर दौड़ा। बड़े जोर से गर्जना करने वाले महाबली कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को संत्रस्त करते हुए अंगद पर बड़े विरोध से शूल का प्रहार किया, किंतु युद्ध मार्ग के ज्ञाता बलवान वानर शिरोमणि अंगद ने फुर्ती से हटकर अपनी ओर आते हुए उस शूल से अपने आप को बचा लिया। साथ ही खड़े वेग से उछलकर उन्होंने उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। क्रोधपूर्वक चलाए हुए उस थप्पड़ की मार खाकर वह पर्वताकार राक्षस मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तब उसे अत्यंत बलशाली राक्षस ने भी बाएं हाथ से मुक्का बांधकर अंगद पर प्रहार किया, जिससे वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर प्रवर अंगद के अचेत एवं धराशायी हो जाने पर कुंभकर्ण वही शूल लेकर सुग्रीव की ओर दौड़ा। महाबली कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख श्री वीर वानर राजा सुग्रीव तत्काल सब ऊपर की ओर उछले और महाकपि सुग्रीव ने एक पर्वत शिखर को उठा लिया और उसे घुमाकर महाबली कुंभकर्ण पर वेगपूर्वक धावा किया। तमापतन्तं संप्रेक्ष्य कुंभकर्णः प्लवंगमम् तस्थो विवृत्य सर्वांगो वानरेन्द्रस्य सम्मुखा कपिशोणित दिग्धांगं भक्ष्यन्तं महाकपीन्। कुंभकर्णं स्थितं दृष्ट्वा सुग्रीवो वाक्यमब्रवीत् पातिताश्च तया वीराः कृतं कर्म सुदुष्करं भक्षितानि च सैन्यानि प्राप्तं ते परमं यशः त्यज तदेवानरानीकं प्राकृतैः किं करिष्यसि सस्वैकं निपातं मे पर्वतस्यास्य राक्षसः। तद्वाक्यं हरिराजस्य सत्तुधैर्यसमन्वितं श्रुत्वा राक्षसशार्दूलः कुम्भकर्णो ब्रवीद्वचः प्रज्ञापतेस्तु पौत्रस्त्वं तत्थैर्वक्षरजः सुतः धृतिपौरसम्पन्नस्तस्माद्गर्जसि वानरो। सकुम्भकर्णस्य वचो निशम्यो व्याविद्य शैलं सहसा मुमोचो तेना जघानो रसि कुम्भकर्णं शैलेन वज्रासनिवेनो
तत्शैलशृङ्गं सहसा विभिन्नं भुजान्तरे तस्य तदा विशाले ततो विषेदुः सहसा विरङ्गा रक्षो गणश्चापि मुदा विनोतु विनेदुः। वानर सुग्रीव को आक्रमण करते देख कुंभकर्ण अपने सारे अंगों को फैलाकर उस वानर राज के सामने खड़ा हो गया। कुंभकर्ण का सारा शरीर वानरों के रक्त से नहा उठा था। वह बड़े बड़े वानरों को खाता हुआ उनके सामने खड़ा था। उसे देखकर सुग्रीव ने कहा कि हे राक्षस, तुमने बहुत से वीरों को मार गिराया, अत्यंत दुष्कर्म कर दिखाया और कितने ही सैनिकों को अपना आहार बना लिया। इससे तुम्हें शौर्य का महान यश प्राप्त हुआ है। अब इन वानरों की सेना को छोड़ दो, इन साधारण बंदरों से लड़कर क्या करोगे? यदि शक्त हो तो मेरे चलाए हुए इस पर्वत की एक ही चोट सह लो। वानरराज की यह सत्य और धैर्य से युक्त बात सुनकर के राक्षस प्रवर कुंभकर्ण बोला, अरे वानर, तुम प्रजापति के पौत्र वृक्षराजा के पुत्र तथा धैर्य एवं पौरुष से संपन्न हो, इसीलिए इस तरह गरज रहे हो। कुंभकर्ण की बात सुनकर सुग्रीव ने उस शैल शिखर को कुंभकर सहसा उसके ऊपर छोड़ दिया। वह वज्र और असरी के समान था। उसके द्वारा उन्होंने कुंभकर्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचा दी। किंतु उसके विशाल वक्षस्थल से टकराकर वह शैल शिखर सहसा चूर चूर हो गया। यह देख वानर तत्काल विषाद में डूब गए और राक्षस बड़े हर्ष के साथ गर्जना करने लगे। सशैल श्रृंगाभिहतश्चुको पुननादिरोषाच्च निवृत्य पत्रं व्याभिद्य शूलं सतटित प्रकाशं चिक्षेप्य हर्यक्षतपतेर्वधाय तत्कुंभकर्णस्य भुज प्रणुन्नं शूलं सितं काञ्चनधामवर्षयष्टिं क्षिप्रं समुत्पत्य विनिग्रह्य दोर्भ्यां बभञ्ज वेगेन श्रुतो अनिलस्यो कृतं भारसहस्रस्य शूलं कालाय सम्महत् बभञ्ज जानुमारोप्य तदा हृष्टः प्लवङ्गमः शूलं भग्नं हनुमता दृष्ट्वा वानरवाहिनी हृष्टान्नाद बहुता सबतश्चापि दुद्रुवे बभूवात परित्रस्तो राक्षसो विमुखो भवत् सिंहनादं चिते चक्रुः सहस्रावनोचिरा मारुतिं पूजयांश्चक्रुर्दृष्ट्वा शूलं तथागतं शतते तथा भग्नमवेक्ष्य शूलं चुकोप्य रक्षोऽधिपतिर्महात्मा उत्पाट्य लङ्कामलयात् सशृङ्गं जघान सुग्रीवोपेत्य तेनो। उस पर्वत शिखर की चोट खा करके कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ। वह रोष से मुँह फैलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। फिर उसने बिजली के समान चमकने वाले उस शूल को घुमाकर सुग्रीव के वध के लिए चलाया। कुंभकर्ण के हाथ से छूटे हुए तीखे शूल को, जिसके डंडे में सोने की रणियाँ लगी हुई थीं, वायुपुत्र हनुमान ने शीघ्र उछल कर दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे वेगपूर्वक तोड़ डाला। वह महान शूल 1000 भार काले लोहे का बना हुआ था, जिसे हनुमान जी ने खड़े बड़े हर्ष के साथ अपनी घुटनों में लगाकर तत्काल तोड़ दिया। हनुमान जी के द्वारा शूल को तोड़ा गया देख वानर सेना बड़े हर्ष से भरकर बारंबार सिंहनाद करने लगी और चारों ओर दौड़ लगाने लगी। परंतु वह राक्षस भय से थर्रा उठा। उसके मुख पर उदासी छा गई और वनचारी वानर अत्यंत प्रसन्न हो सिंहनाद करने लगे। उन सब ने शूल को खंडित हुआ देख पवन को श्री हनुमान जी की भूरि भूरि प्रशंसा की। इस प्रकार उस शूल को भग्न हुआ देख महाकाय राक्षस राज कुंभकर्ण बड़ा क्रोध हुआ और उसे ने लंका के निकट वर्ती मलय पर्वत पर शिखर उठा करके सुग्रीव के निकट जा कर उन पर दे मारा। सशैल श्रृंगाभिहतो विसंज्ञः पपात भूमौ यदि वानरेन्द्रः तं वीक्ष्य भूमौ पतितं विसंज्ञं नेदुः पृष्ठायुधायुधियातुधान समभ्युपेत्याद्भुतघोरवीर्यं शकुम्भकर्णो युधि वानरेन्द्रं जहार सुग्रीवमभिप्रगृह्यो यथा निलो मेघम्यो प्रचण्डः सतं महामेघनिकाशरूपम्
उत्पाट गच्छन् युधि कुम्भकर्णः रराज मेरु प्रतिमान रूपो मेरुर्यथा व्युत्सृत घोर शृंगः ततस्तमादाय जगाम वीरः संस्तूयमानो युधि राक्षसेन्द्रः शृण्वन्नादं त्रिदिवालयानां पिलवङ्गराजगृहविस्मितानां ततस्तमादाय तदा समेने हरीन्द्रमिन्द्रोपममिन्द्रवीर्यः अस्मिन् हते शरमितं मतं स्यात् सराघवं सैन्यमितीन्द्रशत्रुः। उस शैल शिखर से आहत हो वानरराज सुग्रीव अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे और युद्धभूमि में गिर पड़े। उन्हें अचेत होकर पृथ्वी पर पड़ा देख निशाचरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो भी रण क्षेत्र में सिंहनाद करने लगे। इसके बाद कुंभकर्ण ने युद्ध स्थल में अद्भुत एवं भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले वानरराज सुग्रीव के पास जाकर के उन्हें उठा लिया और जैसे प्रचंड वायु बादलों को उड़ा ले जाती है उसी तरह वह उन्हें हर ले गया। कुंभकर्ण का स्वरूप मेरु पर्वत के समान जान पड़ता था। वह महान मेघ के समान रूप वाले सुग्रीव को उठा करके युद्ध स्थल से चला। उस समय भयानक ऊंचे शिखर वाले मेरुगिरी के समान ही शोभा पाने लगा। उन्हें लेकर के यह वीर राक्षस राज लंका की ओर चल दिया। उस समय युद्ध स्थल में सभी राक्षस उसकी स्तुति कर रहे थे। वानरराज के पकड़े जाने से आश्चर्यचकित हुए देवताओं का दुखजनक शब्द से स्पष्ट सुनाई दे रहा था। इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने उस समय देवेंद्र तुल तेजस्वी वानरराज सुग्रीव को पकड़कर मन ही मन यह मान लिया कि इनके मारे जाने से श्री राम सहित यह सारी वानर सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी। कि विद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्वा वानराणां मितस्तथा कुंभकर्णेन सुग्रीवं गृहीतं चापि वानरं हनुमान् चिन्तयामाशु मतिमान् मारुतात्मजः अयद्धि न्यायं मया कर्तुं तत् करिष्यामि संशयं भूत्वा पर्वतसङ्कासो नाशयिष्यामि राक्षसं मया हते सम्प्रति संयति कुंभकर्णे महाबले मुष्टिविशीर्णदे विमोचिते वानर पार्थिवे च भवन्तु दृष्टा पुलंगः सुमग्रः अथवा स्वयमप्येके मोक्षं प्राप्स्यति वानरः गृहीतोऽयं यदि भवेत् त्रिदशैषासुरोर्गै मन्येन तावदात्मानं बुधते वानराधिपो तैलप्रहाराभिहता कुंभकर्णेन संयुगे अयं मुहूर्तात् सुग्रीवो लब्धसंज्ञो महावे आत्मनो वानराणां च यत्पथ्यं तत् करिष्यति मया तु मोक्षितस्यात् सुग्रीवस्य महात्मनः अप्रतिश्च भवेत् कष्टा कीर्तिना सश्च शाश्वतः। वानरों की सेना इधर उधर भाग रही है और वानरराज सुग्रीव को कुंभकर्ण ने पकड़ लिया है। यह देख करके बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने सोचा, सुग्रीव के इस प्रकार पकड़ लिए जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। मेरे लिए जो भी करना उचित होगा उसे मैं निसंदेह करूँगा। पर्वताकार रूप धारण करके उस राक्षस का नाश कर डालूँगा। युद्ध स्थल में अपने मुक्कों से मार मार कर महाबली कुंभकर्ण के शरीर को चूर चूर कर दूँगा। इस प्रकार जब वह मेरे हाथ से मारा जाएगा तथा वानरराज सुग्रीव को उसकी कैद से छुड़ा लिया जाएगा, तब सारे वानर हर्ष से खिल उठेंगे। अच्छा ऐसा ही हो, अथवा ये सुग्रीव स्वयं ही उसकी पकड़ से छूट जाएंगे। यदि इन्हें देवता असुर अथवा नाग भी पकड़ लें तो ये अपने ही प्रयत्न से उनकी कैद से भी छुटकारा पा जाएंगे। मैं समझता हूँ कि युद्ध में कुंभकर्ण ने शिला के प्रहार से सुग्रीव को जो गहरी चोट पहुँचाई है उससे अचेत हुए वानरराज को अभी तक होश नहीं हुआ है। एक ही मुहूर्त में जब सुग्रीव सचेत होंगे तब महासमर में अपने और वानरों के लिए जो हितकर कर्म होगा उसे करेंगे। यदि मैं इन्हें छुड़ाऊँ तो महात्मा सुग्रीव को प्रसन्नता नहीं होगी, उल्टे उनके मन में खेद होगा और सदा के लिए उनके यश का नाश हो जाएगा।
तस्मान्मुहूर्तं काञ्चित्से विक्रमं मोक्षितस्तु तु भिन्नं च वानरानीकं तावदाश्वासयाम्यहम् इत्येवं चिन्तयित्वा हनुमान् मारुतात्मजः भूयः संस्तम्भयामासो वानराणां महाचमूं शकम्भकर्णोऽथ विवेश लङ्कां स्फुरन्तमादाय महाहरिं तं विमानचर्याग्रहगोपुरस्थैः पुष्पाग्र्यवर्षैरभिपूज्यमानः लाजगन्धोदवर्षैस्तु सेच्यमानः शनैः शनैराजवीध्यास्तु शीतत्वासंज्ञां प्राप्य महाबला तथा सा संज्ञामुपलभ्य कृच्छ्राद् बलीयसस्तस्य भुजान्तरस्था अवेक्ष्यमाणः पुरराजमार्गं विचिन्तयामास भगवान्। एवं गृहीतेन कथं नु मम शक्यं मया सम्प्रति कर्तुमद्य तथा करिष्यामि यथा हरीणां भवेद्यतीष्टं च हितं च कार्यं। ततः कराग्रैः सहसा समेतो राजा हरीणाम् अमरेन्द्रशत्रोः स्वर खरैश्च कर्णौ दशनैश्च वानाशां तदंस पादैर्विदधार पार्श्वौ। अतः मैं एक मुहूर्त तक उनके छूटने की प्रतीक्षा करूँगा, फिर वे छूट जाएंगे तो उनका पराक्रम देखूँगा। तब तक भागी हुई वानर सेना को धैर्य बंधाता हूँ। ऐसा विचार करके पवन कुमार हनुमान जी ने वानरों की उस विशाल सेन वाहिनी को पुनः आश्वासन दे करके स्थिरतापूर्वक स्थापित किया। उधर कुंभकर्ण हाथ पैर जो है हिलाते हुए वानर सुग्रीव को लिए दिए लंका में घुस गया। उसमें विमानों, शतमहले के मकानों, सड़क के दोनों ओर बनी हुई गृह पंक्तियों तथा गोपुरों में रहने वाले स्त्री पुरुष उत्तम फूलों की वर्षा करके कुंभकर्ण का स्वागत सत्कार कर रहे थे। लावा और गंधयुक्त जल की वर्षा द्वारा अभिषिक्त हो राजमार्ग की शीतलता के कारण महाबली सुग्रीव को धीरे धीरे होश आ गया। तब बड़ी कठिनाई से सचेत हो सब बलवान कुंभकर्ण की भुजाओं में दबे हुए महात्मा सुग्रीव नगर और राजमार्ग की ओर देखकर बारंबार इस प्रकार विचार करने लगे कि इस प्रकार इस राक्षस की पकड़ में आकर अब मैं किस तरह से भरपूर बदला ले सकता हूँ। मैं वही करूँगा जिससे वानरों का भीष्ट हितकरकारी हो। ऐसा निश्चय करके वानरों के राजा सुग्रीव ने सहसा हाथों के तीखे नखों द्वारा इंद्रशत्रु कुंभकर्ण के दोनों कान नोच लिए। दांतों से उसकी नाक काट ली और अपने पैरों के नखों से उस राक्षस की दोनों पसलियां फाड़ डालीं। शकुंभकर्णो हृतकर्णनाशो विदारितस्तेन हृदय नखैश्चोरोषाभिभूता क्षतजार्धगात्रा सुग्रीवमाविद्य पिये पिपेख भूमौ सभूतले भीमबलाभिपिष्टः सुरारिभिस्तैरभिहन्यमानः जगामखं कन्दुकवज्जवेनो पुनश्चुरामेण समाजगामो कर्णनाशाविहीनस्तु कुंभकर्णो महाबला रराज शोणितोत्सिक्तो गिरिश्रवणैरिवो शोणिताद्रौ महाकायो राक्षसो भीमदर्शनः युद्धाया विमुखो भूयो मनश्चक्रे निशाचरो अमरसात् शोणितो ओद्गारी शुभे रावणानुजः नीलाञ्जन च प्रख्याः सन्ध्ययो तोयदः गते च तस्मन् सुरराजशत्रुः क्रोधात् प्रदुद्रावरणाय भूयः अनायुधोऽस्मीति विचिन्त्य रौद्रो घोरं तदा मुदगरमाससादो ततः स्वपुर्याः सहसा महौजा निष्क्रम्य तद्वानरसैन्यमुग्रं बभक्ष रक्षो युधि कुम्भकर्णः प्रजायुगान्ताग्निरिव प्रवृद्धा पुवक्षिता शोणितमांसगृदनु प्रविश्य तद्वानरसैन्यमुग्रं चखाद रक्षांसि हरीन् पिशाचान् रक्षांसि मोहाद् युधि कुम्भकर्णः
यथैव मृत्युर्हरते युगान्ते सवक्षयामास हरींश मुख्यान् एकं द्वौ त्रीन् बहून् क्रुद्धो वानरान् सह राक्षसैः समादायैके हस्तेन प्रचिक्षेप्य त्वरन्मुखे सम्प्रशन् कृष्णवंस्तदा मेधः शोणितं च महाबला बध्यमानो नगेन्द्राग्रैः वक्ष्यामास वानरान् ते वक्ष्यमाणा हरियो रामं जगमुस्तदा पुगतिं कुम्भकर्णो वृषं क्रुद्धा कपिनखदन्प्रधावति तानि सप्ते चाष्टौ च विंशत्त्रिंशत् तथैव च सम्परिस्वज्य बाहुभ्यां खादन् विपरीधावति। सुग्रीव के दांत और नखों से दोनों कानों का निम्न भाग और नाक कट जाने तथा पार्श्वभाग के विदीर्ण हो जाने से कुंभकर्ण का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। तो उसे बड़ा रोष हुआ और उसने सुग्रीव को घुमाकर भूमि पर पटक दिया। पटक कर वह उन्हें भूमि पर रगड़ने लगा। भयानक बलशाली कुंभकर्ण जब उन्हें पृथ्वी पर रगड़ रहा था और वे देवद्रोही राक्षस उन पर सब ओर से चोट कर रहे थे, उसी समय सुग्रीव अचानक गेंद की भांति वेगपूर्वक आकाश में उछले और पुनः श्री रामचंद्र जी से आ मिले। महाबली कुंभकर्ण अपनी नाक और कान खो बैठा। उसके अंगों से इस तरह खून बहने लगा जैसे पर्वतों से पानी के झरने गिरते हैं। वह रक्त से नहा उठा और झरनों से युक्त शैल शिखर की भांति शोभा पाने लगा। महाकाय राक्षस रक्त से नहाकर और भी भयानक दिखाई देने लगा। उस निशाचर ने पुनः शत्रु के सामने जाकर युद्ध करने का विचार किया। अमरपूर्वक रक्तपवन करता हुआ रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, जिसके शरीर का रंग काले मेघ के समान था, संध्या काल के बादल की भांति शोभित हो रहा था। सुग्रीव के निकल भागने पर वह इंद्रद्रोही राक्षस पर युद्ध के लिए दौड़ा। उस समय वह सोचकर कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, उसने एक बड़ा भयंकर मुदगर ले लिया। इसके बाद महाबलशाली राक्षस कुंभकर्ण सहसा लंकापुरी से निकल करके प्रजा का भक्षण करने वाली प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि के समान उस भयंकर बानर सेना को युद्ध स्थल में अपना आहार बनाने लगा। उस समय कुंभकर्ण को भूख सता रही थी, अतएव वह रक्त और मांस के लिए लालायित हो रहा था। उसने उस भयंकर बानर सेना में प्रवेश करके मोहवश बानरों और भालुओं के साथ साथ राक्षसों तथा पिशाचों को भी खाना आरंभ कर दिया। वह प्रधान बानरों को उसी प्रकार अपना ग्रास बना रहा था जैसे प्रलय काल में मृत्यु प्राणियों के प्राणों का अपहरण करती है। वह बड़ी उतावली के साथ एक हाथ से क्रोधपूर्वक 1, 2, 3 तथा बहुत बहुत राक्षसों और बानरों को समेट करके अपने मुँह में झोंक लेता था। उस समय वह महाबली निशाचर पर्वत शिखरों की मार खाता हुआ भी मुँह से बानरों की चर्बी और रक्त गिराता हुआ उसका भक्षण कर रहा था। उसके द्वारा खाए जाते हुए बानर भयभीत हो उस समय भगवान श्री राम की शरण में गए। उधर कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो बानरों को अपना आहार बनाता हुआ सब और उन पर धावा करने लगा। वह 7, 8, 20, 30 तथा 100 बानरों को अपनी दोनों भुजाओं में भर लेता और उन्हें खाता हुआ रणभूमि में दौड़ता फिरता था। के मेदो विषा शोणित दिग्धगात्रः कर्णावशक्त घृततांत्रमाला भवर्षूलान् क्षणदंष्टः कालयुगान्तस्थेयो प्रवृद्धा तस्मन् काले सुमित्रायाः पुत्रः परबलार्दनः चकार लक्ष्मणः क्रुद्धो युद्धं परपुरञ्जयः स कुंभकर्णस्य शरीरे सप्तवीर्यवान् निचखानान् ददे चान्यान् विसर्ज्य च लक्ष्मणः पीड्यमानस्तदस्त्रं तु विशेखं तत् स राक्षसः ततश्चोकोऽपि बलवान् सुमित्रानन्दवर्धनः अथास कवचं शुभ्रं जाम्बूनदमयं शुभं प्रच्छादयामास शरैः सन्ध्याभ्रमेव मारुतः नीलाञ्जन च पृख्य शरैः काञ्चनभूषणैः
आपीड्यमाना सुसवे मेघै सूर्यवांशुमान् तथा सा राक्षसो भीमा सुमित्रानन्दवर्धनं सावज्ञमेव प्रोवाचो वाक्यं मेघौ गणेश्वरा अंतकस्याप्यकष्टेन युधि जेतारमाहवे युधता मामभीतेनो ख्यापिता वीरता त्वया। उसके शरीर में मेद चर्बी और रक्त लिपटे हुए थे। उसके कानों में हाथों की मालाएं उसकी उलझी हुई थीं तथा उसकी दाढ़ें बहुत तीखी थी। वह महाप्रलय के समय प्राणियों का संहार करने वाले विशाल रूपधारी काल के समान बानरों पर फूलों की वर्षा कर रहा था। उसमें शत्रु नगरी पर विजय पाने तथा शत्रुओं का संहार करने वाले जो है सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कुपित होकर उस राक्षस के साथ युद्ध करने लगे। उन पराक्रमी लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के शरीर में 7 बाण धसा दिए, फिर दूसरे बाण लिए उन्हें भी उस पर छोड़ दिया। उनसे पीड़ित हुए उस राक्षस ने लक्ष्मण के उस अस्त्र को निस्सेख कर दिया। तब सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले बलवान लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने कुंभकर्ण के सुवर्ण सुंदर एवं दीप्तमान कवच को अपने बाणों से ढक करके उसी तरह अदृश्य कर दिया जैसे हवा ने संध्या काल के बादल को उखाड़ कर अदृश्य कर दिया हो। काले मेघों की ढेर की सी कांति वाला कुंभकर्ण जो है लक्ष्मण के स्वर्ण भूषित बाणों से आच्छादित हो मेघों से ढके हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। तब उस भयंकर राक्षस ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का तिरस्कार करते हुए कहा, करे लक्ष्मण मैं युद्ध में यमराज को भी बिना कष्ट उठाए ही जीत लेने की शक्ति रखता हूँ। तुमने मेरे साथ निर्भय होकर युद्ध करते हुए अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया है। प्रगृहीता युधस्से मृत्योर्यो महामृधे तिष्ठन्यप्यग्रतः पूज्यः किमु युद्ध प्रदायकः ऐरावतं स्मारूढो वृता सर्वामरहि प्रभु नैव शक्रोऽपि समरे स्थितपूर्वः कदाचनो आदित्याहं सौमित्रे बालेनापि पराक्रमैः सोस्ते गन्तुमिच्छामि त्वामनुज्ञाप्य सागवम् यत्तु वीरबलोत्साही तोषितोऽहं रणे त्वया रामेवैकमिच्छामि हन्तुं यस्मिन् हते हतं रामे मया त्रिनिहते मे अन्ये स्थास्यन्ति संयुगे तान्यहं योधयिष्यामि सबलेन परमार्थिना युक्तवाक्यं तदुरक्ष्य प्रोवाच स्तुति संयतं मृधे घोरतरं वाक्यं सौमित्रिः प्रसन्नवो यस्त्वं सक्रादिभिर्देवैः यसैः प्राप्य पौरुषं तत्सत्यं नान्यथा वीरो दृष्टस्यद्य पराक्रमो एकदा शरथी रामस्तिष्ठत्यधिगिरिवाचलः। जब मैं महासमर में मृत्यु के समान अधिकार हथियार लेकर के युद्ध के लिए उद्यत हूँ उस समय जो मेरे सामने खड़ा रह जाए वह भी प्रशंसा का पात्र है। फिर जो मुझे युद्ध प्रदान कर रहा हो उसके लिए तो कहना ही क्या है। ऐरावत पर आरूढ़ हो संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए शक्तिशाली इंद्र भी पहले मेरे सामने युद्ध में नहीं ठहर सके हैं। सुमित्रानंदन तुमने बालक होकर भी आज अपने पराक्रम से मुझे संतुष्ट कर दिया, अतः मैं तुम्हारी अनुमति लेकर युद्ध के लिए श्री राम के पास जाना चाहता हूँ। तुमने अपने वीर बल और उत्साह से रणभूमि में मुझे संतोष प्रदान किया है, इसलिए अब मैं केवल राम को ही मारना चाहता हूँ, जिनके मारे जाने पर सारी शत्रुसेना स्वतः मर जाएगी। मेरे द्वारा राम के मारे जाने पर जो दूसरे लोग युद्ध भूमि में खड़े रहेंगे उन सबके साथ मैं अपने संहारकारी बल के द्वारा युद्ध करूँगा। वह राक्षस जब पूर्वोक्त बात कह चुका तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण रणभूमि में उठाकर हंस पड़े और उससे प्रशंसा से मिश्रित कठोर वाणी में बोले, अरे वीर कुंभकर्ण, तुम महान पौरुष पाकर जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी ऐसा ही हो उठे हो, वह तुम्हारा
कथन बिल्कुल ठीक है, झूठा नहीं है। मैंने स्वयं अपनी आँखों से आज तुम्हारा जो है पराक्रम देख लिया। ये रहे दशरथ नंदन भगवान श्री राम, जो पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हैं। इति श्रुत्वा ह्यनादृतो लक्ष्मणं शनशाचरोऽतिक्रम्य स सौमित्रं कुम्भकर्णो महाबला रामेवाविदुद्रावो कम्प्यन्यो मेदिनीम् अथ दासरथि रामो रौद्रमस्त्रं प्रयोजयन् कुम्भकर्णस्य हृदये ससर्ज निशितांसरान् तस्य रामेण विद्धश्य सहसाभिप्रधावतः अंगारमिश्राः क्रुद्धस्य मुखान्निश्चोरुरर्चिखः रामास्त्रविधो घोरं वैगनर्दन राक्षसपुङ्गवः अबधावत् संक्रुद्धो हरीन् विद्रावयन् रणे तस्योरसीन्मग्नास्ते शराबर्हिण वासुसः हस्ताच्चास परिभृष्टा गदाचोर्भ्यां पपातयः आयुधानि च सर्वाणि प्रकीर्यन्त भूतले सनरायुधमात्मानं निधामेने महाबलः मुष्टिभ्यां च कराभ्यां च चकार कदनं महत् सबाणयति विद्धांगः क्षणतजेन समुत्थितः रुद्रं परिशुस्रावो गिरिः प्रस्रवणं यथा स तीव्रेण च क्रोधेन रुद्रेण च मूर्छितः बाणान् राष्ट्रान् ऋक्षान् खादन् स परिधावति। लक्ष्मण की बात सुन करके उसका आदर न करते हुए महाबली निशाचर कुंभकर्ण ने सुमित्रा कुमार को लांघ करके श्री राम जी पर ही धावा किया। उस समय अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित सी किए देता था। उसे आते देख दशरथ नंदन श्री राम ने रौद्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण के हृदय में एक तीखे बाण मारे। श्री राम के बाणों से घायल वह सहसा उन पर टूट पड़ा। उस समय क्रोध से भरे हुए कुंभकर्ण के मुख से अंगार मिश्रित आग की लपटें निकल रही हूँ। भगवान श्री राम के अस्त्र से पीड़ित हो राक्षस प्रवर कुंभकर्ण घोर गर्जना करता रणभूमि में बानरों को खदेड़ता हुआ क्रोधपूर्वक उनकी ओर दौड़ा। श्री राम के बाणों में मोर के पंख लगे हुए थे, वे कुंभकर्ण की छाती में धस गए। अतः व्याकुलता के कारण उसके हाथ से गदा छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतना ही नहीं, उसके अन्य सब आयुध भी भूमि पर बिखर गए। जब उसने समझ लिया कि आज मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तो उस महाबली निशाचर ने दोनों मुक्कों और हाथों से ही बानरों का महान संहार आरंभ किया। बाणों से उसके सारे अंग अत्यंत घायल हो गए थे, इसलिए वह खून से नहा उठा और जैसे पर्वत झरने नहा बहाता है, उसी तरह वह अपनी देह से रक्त की धारा बहाने लगा। वह खून से लथपथ और दुस्सह क्रोध से व्याकुल होकर के बानरों भालुओं तथा राक्षसों को भी खाता हुआ चारों ओर दौड़ने लगा। अथ श्रृंगम समाविध्य भीमं भीम प्राक्मुच्चेप राममुद्दिश्य बलवानंत कोपमः अप्राप्त मंत्रा रामः सप्तभिस्तम जिह्वगै चिच्छेद गिरिशृंगम तम पुनः संधाय कार्मुकम ततस्तु रामो धर्मात्मा तत्शृंगम महत्तदा सरहि कांचन चित्रांगै चिच्छेद वर्ताग्रजः तन्मेरुशिखराकारं द्योतमानामेव श्रिया द्वेषते बाणानां च पतमानं पातयतो तस्मिन् काले च स धर्मात्मा लक्ष्मणो रामब्रवीत् कुम्भकर्णवधे युक्तो वे योगान् परिमर्शन् बहून् नैवायं बाणान् राजन् अभिजानाति राक्षसान् मत्ता शोणितगन्धेन स्वान् परांश्च उखादति साध्वेन मधिरो हन्तु सर्वतो वानरसभा यूथपाच यथा मुख्यास्तिष्ठन्त्वस्मिन् समन्ततः अद्यायं दुर्मतिः काले गुरुभार प्रपीडितः प्रचरन् राक्षसो भूमौ हन्यात् पुलंगमान्। इसी बीच में यमराज के समान प्रतीत होने वाले उस बलवान एवं भयानक पराक्रमी निशाचर ने एक भयंकर पर्वत का शिखर उठाया
और उसे घुमाकर श्री रामचंद्र जी को लक्ष्य करके चला दिया। परंतु श्री राम ने पुनः धनुष का संधान करके सीधे जाने वाले 7 बाण मारकर उस पर्वत शिखर को बीच में ही टूक टूक कर डाला, अपने पास तक नहीं आने दिया। भरत के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम ने स्वर्ण भूषित विचित्र बाणों द्वारा जब उस महान पर्वत शिखर को जो है काट दिया, तो समय अपनी अपनी प्रभा से प्रकाशित सा होते हुए उस मेरु पर्वत के श्रृंग सदृश शिखर ने भूमि पर गिरते गिरते 200 वानरों को धराशायी कर दिया। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने, जो कुंभकर्ण के वध के लिए नियुक्त थे, उसके वध की अनेक युक्तियों का विचार करते हुए श्री राम से कहा कि हे राजन, यह राक्षस सोनित की गंध से मतवाला हो गया है, अतः न वानरों को पहचानता है न राक्षसों को। अपनी ओर प्राय दोनों ही पक्षों के योद्धाओं को खा रहा है। अतः श्रेष्ठ वानर यूथपतियों में जो प्रधान लोग हैं, वे सब ओर से इसके ऊपर चढ़ जाएं और इसके शरीर पर ही बैठे रहें। ऐसा होने से वह दुर्बुद्धि निशाचर इस समय भारी भार से पीड़ित हो रणभूमि में विचरण करते समय दूसरे वानरों को नहीं मार सकेगा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः ते समारुरोहृष्टा कुंभकर्णं महाबला। कुंभकर्णस्तु संक्रुद्धः समारूढ़ा फलंगमही व्यधूनयते वेगेन दुष्टहस्तिः हस्तिपान् तान् दृष्ट्वा निर्घुतान् रामो रुष्टोऽयमिति राक्षसं समुत्पात वेगेन धनुरुत्तम आददे। क्रोधरक्ते क्षणौ विधीरो निर्दहन्यो चक्षुषा राघवो राक्षसं वेगाद विद्रुद्रा वेगिता यूत्पान् हर्ष्यन् सर्वान् कुंभकर्णबलार्दितान्। सा चापमादाय भुजङ्गकल्पं दृढज्जमुग्रं तपनीय चित्रं हरिण समाश्वास्य समुत्पपातो रामो निबद्धोत्तमतूणबाणः। स वानरगणैस्तैस्तु वृत्ता परं दुर्जयैः। लक्ष्मणानुचरो वीरः सम्प्रतस्थे महाबलः। सा ददर्श महात्मानं किरीटिनवरिन्दमं शोणिताप्लुतरक्ताक्षं कुंभकर्णं महाबलः। सर्वान् स्वमभिधावस्तं यथा रुष्टं दशा गजं मार्गमाणं हरिं क्रुद्धं राक्षसैः परिवारितम्। बुद्धिमान राजकुमार रावण लक्ष्मण की बात सुन करके वे महाबली वानर युद्धपति बड़े हर्ष के साथ कुंभकर्ण पर चढ़ गए। वानरों की चढ़ जाने पर कुंभकर्ण अत्यंत क्रोधित हो उठा और जैसे बिगड़ैल हाथी महावतों को गिरा देता है, उसी प्रकार उसने वेग पूर्वक वानरों को अपनी देह से हिला कर गिरा दिया। उन सबको गिराया गया देख श्री राम ने यह समझ लिया कुंभकर्ण रुष्ट हो गया है। फिर वे बड़े वेग से उछलकर उस राक्षस की ओर दौड़े और एक उत्तम धनुष हाथ में ले लिया। उस समय उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे। वे धीर वीर रघुनाथ जी उसकी ओर इस प्रकार देखने लगे मानो उसे अपनी दृष्टि से दग्ध कर डालेंगे। उन्होंने कुंभकर्ण के बल से पीड़ित समस्त वानर उत्पत्तियों का हंस बढ़ाते हुए बड़े वेग से उस राक्षस का पर धावा किया। सुदृढ़ प्रत्यंचा से संयुक्त सर्प के समान भयंकर और सुवर्ण से जटित होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न उस धनुष को हाथ में लेकर श्री राम ने उत्तम तरकासुर बाण बांध लिए और वानरों को आश्वासन देकर उन्होंने कुंभकर्ण पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उस समय अत्यंत दुर्जय वानर समूहों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार वे महाबली वीर श्री राम आगे बढ़े। ओम इस प्रकार से जो है उस महान बलशाली श्री राम ने देखा महाकाय शत्रुघ्न कुंभकर्ण मस्तक पर किरीट धारण किए सब ओर धावा कर रहा है। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे हैं।
वह रोष से भरे हुए दिग्गज की भांति क्रोधपूर्वक वानरों को खोज रहा है और उन सब पर आक्रमण करता है। बहुत से राक्षस से पे घेरे हुए हैं। विंध्यमंदर संकासम कांचनांगदभूषणम स्रवंतम रुधिरम वक्त्रादम भर्षमेघमुत्थितम जिह्वा परिलेयंतम सिक्णी शोणितोक्षिते मृदगन्तं वानरानीकं कालान्तकायमोपमं तं दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठं प्रदीप्तानलवर्चसं विस्फारयामास सदाकारमुखं प्रसर्षभो शतस्य चापि निर्घोषात् कुपितो राक्षसर्षभो अमृतसमाणस्थं घोषं विद्युद्रावो राघवम्। वह बिंद और मंदराचल के समान जान पड़ता है। सोने के बाजूबंद उसकी भुजाओं को विभूषित किए हुए हैं तथा वह वर्षा काल में मुड़े हुए जलवर्षी मेघ की भांति मुँह से रक्त की वर्षा कर रहा है। जिह्वा के द्वारा रक्त से भींगे हुए जबड़े चाट रहा है और प्रलय काल के संहारकारी यमराज की भांति वानरों की सेना को रौंद रहा है। इस प्रकार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण को देख करके पुरुष प्रवर श्री राम ने तत्काल अपना धनुष खींचा और उनके धनुष की टंकार सुन करके राक्षस श्रेष्ठ कुंभकर्ण कुपित हो उठा और उस टंकार ध्वनि को सहन न करके रघुनाथ जी की ओर दौड़ा। के पुरस्ताद राघवस्यार्थे गदायुक्तो विभीषणा अभिदुद्राव वेगेन भ्राता भ्रातर्वाहवे विभीषणं परो दृष्ट्वा कुंभकर्णो ब्रवीदितरं प्रहस्वरणे शीघ्रं छत्रधर्मे शिरो भव भ्रातृस्नेहं परित्यज्य राघवस्य प्रियं कुरु अस्मत्कार्यं कृतं वत्सो हस्तं रामुपागतः तुमेको रक्षसां लोके सत्वधर्मपरीक्षिता नास्ति धर्मा विरक्तानां व्यसनं